रात एक ऐसा पर्दा जो दुनिया के सारे रहस्यों को अपने भीतर समेट लेता है। और कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां ये पर्दा इतना घना हो जाता है कि रोशनी की एक किरण भी अंदर नहीं जा पाती। ऐसी ही एक रात थी, अमावस की काली रात। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो गुजरात के भावनगर शहर में घटी थी। 90 के दशक के आखिरी सालों में एक ऐसी रात जब मौत ने अपनी आखिरी सवारी बुलाई थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। शहर की हलचल धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन सड़कों पर जीवन अभी भी सांस ले रहा था। रमेश, एक ऑटो रिक्शा चालक, अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था। बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका खिड़की से अंदर आया, जिससे उसकी पत्नी की आवाज में हल्की सी थरथराहट आ गई। आज मत निकलो रमेश, आज अमावस है, मृत रात कहते हैं इसे। ऐसी रात में नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। रमेश हंसा, अपनी पत्नी की चिंता को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता हुआ। अरे परेशान मत हो, हर महीने यही कहती हो। अगर आज नहीं चलाया तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कौन भरेगा? उसने जल्दी से खाना खत्म किया, अपनी चाबी उठाई और उस अंधेरी रात के सन्नाटे में अपनी किस्मत से बेखबर निकल पड़ा। वह उसका रोज का रास्ता था, प्रभुदास तालाब की चहल पहल से लेकर क्रिसेंट टावर की ऊंची इमारतों तक। इन दोनों के बीच पड़ते थे 7 सुनसान चौराहे। रात के 12 बजे के बाद ये रास्ते लगभग वीरान हो जाते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि अपने कानों में गूंजने लगा। रात के रखवाले गली के कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का आभास उन्हें भी हो चुका था। समय धीरे धीरे सरक रहा था, हर बीतता पल रमेश की उम्मीदों को कम कर रहा था। रात के करीब 2:30 बज चुके थे और रमेश को अभी तक कोई सवारी नहीं मिली थी। उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी, घर खाली हाथ जाने का डर सता रहा था। तभी अचानक सड़क किनारे रोशनी के एक छोटे से घेरे में 2 आकृतियां दिखाई दी। एक बुजुर्ग दंपत्ति, दोनों सफ़ेद कपड़ों में थे, जैसे किसी पुराने ज़माने की तस्वीर से निकल कर आ गए हों। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि वे डरावनी लग रही थी। रमेश ने ऑटो रोका। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, हमें चौराहा नंबर 5 तक जाना है। इतनी रात में इतनी सुनसान सड़क पर दुगना किराया। रमेश के मन में हल्की सी हिचकिचाहट हुई, लेकिन पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी थी। उसने हाँ कर दी। बुजुर्ग दंपत्ति चुपचाप पीछे बैठ गए। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ा। चौराहे एक के बाद एक पीछे छूटते जा रहे थे। तभी चौराहा नंबर 2 के पास रमेश ने जो देखा, उससे उसकी सांसें थम गई। सड़क के ठीक बीच में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसके बाल लंबे और खुले हुए थे। रात की हवा में हल्के हल्के लहर आ रहे थे। चेहरा बेहद खूबसूरत, लेकिन उस पर कोई भाव नहीं था, पत्थर जैसी खामोशी। उसकी आंखें मानो किसी और दुनिया को देख रही हो। उसने हाथ उठाकर ऑटो रोकने का इशारा किया। क्या आप मुझे चौराहा नंबर 4 तक छोड़ देंगे? रमेश हिचकिचाया। सड़क सुनसान थी, इतनी रात, अकेली औरत। उसके अंदर एक अजीब सा डर पनप रहा था, एक ऐसी चेतावनी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर वही पैसों की ज़रूरत, और शायद थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसने हाँ कर दी। औरत पीछे बैठ गई। अब ऑटो में 4 लोग थे और एक अजीब सी खामोशी। बुजुर्ग दंपत्ति चुप थे, औरत चुप थी। पूरे रास्ते कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ ऑटो के इंजन का धीमा उदास स्वर और रमेश के दिल की धड़कनें जो अब ज़रा तेज़ी से बजने लगी थी। जैसे जैसे वह चौराहा 4 के करीब पहुंच रहे थे, ऑटो के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड कि रमेश की सांसों से धुंध निकलने लगी। उसने एक पल के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। औरत नीचे झुकी हुई थी, उसके खुले हुए बाल उसका चेहरा पूरी तरह से ढके हुए थे। एक अजीब सी ठंडी हवा ऑटो के अंदर घूम रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। चौराहा 4 आ गया। औरत धीरे से उतरी। उसने पूरा किराया दिया, लेकिन जैसे ही उसने वैसे दिए, एक सिक्का उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। रुकिए, मैं उठा देता हूँ। वह झुका और उसी पल उसकी सांस रुक गई। उसने देखा औरत के पैर उल्टे थे, एड़ी आगे की तरफ थी और उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसने तुरंत सिर उठाया। औरत गायब, सड़क खाली। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। बिना एक पल भी पीछे देखे, बिना कुछ सोचे, रमेश ने ऑटो को तेज कर दिया।
दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा छाती फट जाएगी। हर धड़कन के साथ एक ही शब्द गूंज रहा था, भागो भागो भागो। जैसे ही ऑटो चौराहा 5 के करीब आया, अचानक एक तेज आवाज हुई। रमेश ने कांपते हुए शीशे में देखा, कुछ नहीं, खाली सड़क, काली रात। उसने कांपती आवाज में बुजुर्ग दंपत्ति से पूछा, आप दोनों ने कुछ देखा? उसके पैर दिखे थे, उल्टे थे उसके पैर। कुछ सेकंड तक गहरा सन्नाटा रहा, फिर वे दोनों मुस्कुराए, एक अजीब सी ठंडी मुस्कान जो रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिरन पैदा कर गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और बोले, ऐसे। रमेश चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। अंधेरे ने उसे जकड़ लिया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोगों को उसका ऑटो चौराहा 5 के पास मिला। ऑटो चालू था, उसकी हेडलाइट जल रही थी, लेकिन रमेश गायब। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस की रात चौराहा 2 से 5 के बीच एक ऑटो दिखाई देता है। अंदर 3 सवारियां, एक लाल साड़ी वाली औरत और एक बुजुर्ग दंपत्ति। ड्राइवर सीट खाली, लेकिन ऑटो चल रहा होता है, उस आखिरी सवारी की तलाश में जो शायद कभी लौट कर नहीं आए।